बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में गप्पू नाम का एक हाथी रहता था। गप्पू बहुत ही सीधा, शांत और मददगार था। सारे जानवर उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। गप्पू का सबसे अच्छा दोस्त था चिंपू बंदर। चिंपू बहुत शरारती था और हर वक्त कोई न कोई मस्ती करता रहता था। गप्पू उसकी मस्तियों पर कभी गुस्सा नहीं करता था, बल्कि मुस्कुराकर उसे समझाता था। एक दिन जंगल में एक नई शेरनी आई। नाम था शीला। वह बहुत घमंडी थी और खुद को जंगल की रानी समझती थी। आते ही उसने ऐलान किया, अब से यह जंगल मेरा है। सब जानवर मेरी बात मानेंगे, नहीं तो बुरा अंजाम भुगतना होगा। सारे जानवर डर गए। किसी में इतना साहस नहीं था कि वह शीला का सामना कर सके। लेकिन गप्पू ने तय किया कि वह अपने जंगल को डर के साए में नहीं जीने देगा। गप्पू ने चिंपू के साथ एक योजना बनाई। उसने सब जानवरों को बुलाकर कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो किसी भी खतरे से निपट सकते हैं। डरने से अच्छा है समझदारी से काम लेना। चिंपू और बाकी जानवरों ने मिलकर जंगल के बीच में एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसे पत्तों से ढक दिया। फिर गप्पू ने शीला को चुनौती दी, अगर तुम वाकई इतनी ताकतवर हो तो मेरे साथ मुकाबला करो। शीला गुस्से में दहाड़ी और गप्पू की ओर दौड़ी, लेकिन जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंची, वह गड्ढे में गिर गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बाहर निकालो। गप्पू ने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम किसी को डराओगी नहीं और जंगल में सबके साथ मिलजुल कर रहोगी। शीला ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोली, ठीक है, मैं वादा करती हूं। अब से मैं सबकी दोस्त बनकर रहूंगी। गप्पू ने उसे गड्ढे से बाहर निकाला और शीला ने सब जानवरों से माफी मांगी। धीरे धीरे वह भी सबकी दोस्त बन गई। अब जंगल में सब जानवर मिलजुल कर मस्ती और प्यार से रहते थे। गप्पू की समझदारी और शांति ने सबको सिखा दिया कि हिंसा से नहीं, बुद्धिमानी से ही सच्ची जीत मिलती है। एक छोटे से गांव में एक दादी रहती थीं। सब उन्हें गौरी दादी कहते थे। दादी की उम्र लगभग 75 साल थी, पर उनका मन बच्चों जैसा चंचल और हृदय फूलों जैसा कोमल था। उनके घर के पीछे एक पुराना बंजर पड़ा हुआ बगीचा था, जहां कभी उनके पति के समय में रंग बिरंगे फूल खिला करते थे, पर अब वहां केवल सूखी जमीन, झाड़ियां और टूटी हुई मेढ़ें बची थीं। एक दिन दादी ने ठान लिया कि वह उस बगीचे को फिर से जिंदा करेंगी। सबने उन्हें समझाया कि अब इस उम्र में इतना काम ठीक नहीं, लेकिन दादी मुस्कुराईं और बोलीं, पेड़ पौधे भी हमारे जैसे होते हैं, उन्हें भी प्यार और धैर्य चाहिए। अगले ही दिन से दादी काम पर लग गईं। पहले उन्होंने झाड़ियां हटाईं, फिर जमीन को खोदा और खाद डाली। गांव के बच्चे उन्हें रोज काम करते देख हैरान होते और धीरे धीरे उनके पास आने लगे। दादी उन्हें पौधों के नाम सिखातीं, बीज बोने का तरीका बतातीं और साथ में मिट्टी में खेलतीं। बच्चों को बहुत मजा आने लगा। धीरे धीरे बगीचे में बदलाव दिखने लगा। पहले तुलसी और गुलाब के पौधे खिले, फिर गेंदा, चंपा, चमेली और सूरजमुखी की कतारें उग आईं। कुछ बच्चों ने अपने घरों से बीज लाकर लगाए, तो किसी ने छोटी छोटी रंग बिरंगी क्यारियां बनाई। बगीचा अब सिर्फ फूलों का नहीं, बच्चों और दादी के रिश्ते का भी केंद्र बन गया था। एक दिन गांव के स्कूल के प्रधानाचार्य वहां आए और बगीचे को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने दादी की सराहना की और बच्चों को प्रेरणा देने के लिए एक विशेष सभा बुलाई। उस दिन दादी ने सबके सामने एक छोटी सी बात कही, प्यार, धैर्य और मेहनत से हर बंजर जमीन में भी जीवन फूट सकता है, चाहे वह बगीचा हो या किसी बच्चे का मन। बस किसी को शुरुआत करनी होती है। अब वह बगीचा गौरी दादी का बगीचा कहलाता है। वहां रोज बच्चे खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं और पौधों की देखभाल करते हैं। दादी अब भी वहां बैठती हैं, एक कुर्सी पर, हाथ में पानी का मटका और होंठों पर वही पुरानी मुस्कान। इस तरह एक बुजुर्ग और कुछ बच्चों ने मिलकर एक वीरान जगह को फिर से जीने लायक बना दिया और सबको सिखाया कि उम्र चाहे कोई भी हो, अगर मन में इच्छा हो तो कुछ भी बदला जा सकता। एक छोटे से गांव में वर्मा परिवार रहता था। उनका घर बहुत प्यारा था और उसके चारों ओर पेड़ पौधे लगे थे। वर्मा जी किसान थे और उनकी पत्नी घर संभालती थी। उनके दो बच्चे, राजू और पिंकी, स्कूल जाते थे।
उनका जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। एक दिन दो शरारती बंदर गांव में आ गए। वे बहुत चालाक थे। धीरे धीरे वे वर्मा जी के घर के आसपास ही रहने लगे। घर के पेड़ों पर झूलते, छत पर दौड़ते और कभी कभी रसोई में घुसकर फल चुरा लेते। बच्चों को उनकी शरारतें पहले तो बहुत मजेदार लगी। राजू और पिंकी उन्हें केले और बिस्कुट भी देने लगे। धीरे धीरे बंदर इतने हिम्मती हो गए कि घर के अंदर भी आने लगे। कभी टीवी का रिमोट ले जाते तो कभी किताबें फाड़ देते। वर्मा जी परेशान हो गए। उन्होंने कई उपाय किए, खिड़कियां बंद की, फल छुपाए, लेकिन बंदरों की शरारतें कम नहीं हुई। फिर गांव के एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि बंदरों को रोज कुछ खाने को देते रहो, लेकिन धीरे धीरे उन्हें गांव से दूर के पेड़ों पर ले जाकर खिलाओ। वर्मा जी ने यही किया। कुछ ही हफ्तों में बंदर दूर के जंगल की ओर रहने लगे। अब वर्मा परिवार फिर से चैन की नींद सोने लगा, लेकिन बच्चों को कभी कभी वे शरारती बंदर याद आ जाते थे, जिनसे उन्हें दोस्ती और समझदारी दोनों सीखने को मिली। सीख: पशुओं से मित्रता करो, लेकिन समझदारी से। यू सेड। यह कहानी का ब्राउन लिखकर, डू सीन बाय सीन आर फुल HD माइंडू लिखकर, चैट GPT सेड। यह रहा आपकी कहानी का सीन बाय